हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइसमान क्लासेस। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनबीएस टीजीटी मैथ्स का सॉल्यूशन। ये पेपर आपका हुआ था 29/11/2022 को। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था नवोदय विद्यालय का। मतलब उसमें दो होते हैं, एक नॉर्थ ईस्ट वाला पेपर होता है और दूसरा जो होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला पेपर होता है। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला पेपर हुआ था 29 नवंबर 2022 को, जिसका कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग कुछ आगामी आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। इसमें टोटल आपसे जो आज हम लोग क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लास्ट तक लेक्चर को जरूर देखिएगा। निश्चित रूप से आपके आगामी आने वाला जो एग्जाम है, जैसे ईएमआरएस का आपका एग्जाम होने वाला है, आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम होने वाला है, और किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस के लिए ये लेक्चर काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इसमें मैं आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूँ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कह रहा है। द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 247 एंड 1031, लीविंग रिमाइंडर 7 इन ईच केस इज इक्वल टू व्हाट। पहली बात, ये लार्जेस्ट नंबर की बात करें तो देखिए इसमें लार्जेस्ट नंबर 64 है, तो मैं 64 से डिवाइड करता हूँ। ये कहना है वो नंबर बताइए जो इन दोनों को डिवाइड करता है, करने पे जिससे इन दोनों नंबर को डिवाइड करने में रिमाइंडर 7 बचता हो। तो अगर मैं 64 से डिवाइड करने जाऊँ किसको, 247 को, तो ये कितनी बार जाएगा, हमारा 6 3 जा है ना, तो 3 3 4 जा 12, बचा 1 3 6 जा 18 और 19, 7 में से 2 गया 5, और यहाँ से कितना हो जाएगा 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर तो 55 आ रहा है, ये कह रहे हैं कि रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। इसका मतलब ये मेरा नंबर काम का नहीं है। उससे छोटा नंबर कौन सा, 16 है। आई 16 से 247 को डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 16 1 जा 16 हो गया, बचेगा 8 87, 16 5 जा 80, और बचेगा कितना 7, तो रिमाइंडर 7 बच रहा है। ठीक है, ये ठीक है। चलिए इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 1031 को 16 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 16 6 जा 96, बचेगा कितना 71, 16 4 जा 64। ठीक है, बचेगा कितना 7, तो रिमाइंडर दोनों ही केस में रिमाइंडर 7 बच रहा है, तो ये मेरे काम का नंबर है। बाकी नंबर तो इससे छोटे हैं, इसलिए मुझे उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर जानना चाहते हैं तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा, 16 है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 कहा जा रहा है, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर्स देन रिजल्ट इज व्हाट। कह रहा है अगर दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आएगा। अब देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर दो इरेशनल नंबर मैं ले लूँ, जैसे √2 और √3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा √6, जो कि क्या है, इरेशनल है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एक दूसरा इरेशनल नंबर मैं लेता हूं, जैसे 3 - √2, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, और एक एक इरेशनल नंबर मैं लेता हूँ 3 + 2 है ना। दूसरा इरेशनल नंबर मैं लेता हूँ 3 + 3 + √2। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फार्मूला कौन सा लगेगा, a + b मतलब a² - b²। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 3 - 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 9 - 2 कितना आ जाएगा 7, जो कि क्या है, रेशनल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो कभी कभी हमारा जो आंसर इरेशनल आता है और कभी कभी हमारा आंसर रेशनल आता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेशनल और इरेशनल नंबर, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 आपका रियल नंबर चैप्टर से लिया गया है। क्लास 10th में एनसीईआरटी में आपको ये चैप्टर मिलेगा। और यूक्लिड डिवीजन लेमा, बस स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। यूक्लिड डिवीजन ये लेमा ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास दो नंबर्स हैं ए और बी। ठीक है, अगर ए को, मान लीजिए ए बड़ा है बी से सपोज। ठीक है, अगर ए को डिवाइड किया जाए किससे, बी से, तो कोसेंट कितना आएगा क्यू, और रिमाइंडर कितना आएगा आर। तो हम लोग ए को लिख पाएंगे a = bq + r, जहां पर रिमाइंडर होगा या तो वो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन निश्चित रूप से बी से छोटा होगा। ये स्टेटमेंट है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछेगा आर कैसा होगा, तो थर्ड ऑप्शन आपका देखिए मैचिंग है, >= 0 लेस देन बी, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। कह रहे हैं कि ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3। ए का लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना है, 3 है। मतलब ए को फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो उससे जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, ओके। और अगर बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना है, 5 है। तो पूछ रहा है लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a + b = व्हाट। तो चलिए मैं ए का लीस्ट प्राइम फैक्टर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 3। कह रहा है कि ए का लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना, 3 है। मान लीजिए मैं दूसरा इसका फैक्टर 5 ले लेता हूँ, मतलब मैं नंबर कितना ले लेता हूँ, 15 ले लिया मैंने।
ठीक है। तो ए का लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना होगा 3, क्वेश्चन की डिमांड पूरी हो गई। फिर कह रहे हैं लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज 5, तो बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना 5 है। ठीक है, तो मैं 5 ले लेता हूँ और इसका दूसरा फैक्टर इससे बड़ा ही लेना पड़ेगा, मैं 7 ले लेता हूँ। इसका मतलब ये नंबर कौन सा 35 है। ठीक है, अभी कहना है कि ए प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा। ए प्लस बी को जोड़ दीजिए आप, 35 और 15 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 5 जा 50। इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना आएगा 2 आएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई भी आप दूसरा एग्जांपल बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं दूसरा एग्जांपल बना देता हूँ। लीस्ट प्राइम फैक्टर ये कहना है 3 है, तो मैं इससे और दूसरा प्राइम फैक्टर मैं लेता हूँ 7, मतलब मैं नंबर ले लेता हूँ 21। ठीक, और ये बी को कहना है कि इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। ठीक है, 5 ले लेते हैं और इसका ग्रेटेस्ट प्राइम मतलब इसके बाद वाला फैक्टर मैं कुछ और ले लेता हूँ, सपोज 11 लेता हूँ, मतलब नंबर हमारे पास कितना 55 है। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 5 और 1 6 हो गया, 5 और 2 7 हो गया 76। तो इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना है, इसको फैक्टर करेंगे तो 2 तो इसका फैक्टर आएगा ना, और वो प्राइम नंबर भी है। ठीक है, 2 प्राइम नंबर भी है, तो इसका मतलब लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट हाउ मेनी टर्म्स, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कितना होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर ए बी सी कोई जीरो नहीं हुआ तो इसमें मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं 3 टर्म्स हो सकते हैं। ये कह रहे हैं एटमोस्ट कितने टर्म्स होंगे 3 टर्म्स होंगे, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन अगला क्या है, एक्स प्लस टू एंड 2x-1 आर द फैक्टर्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी। फैक्टर थ्योरम से संबंधित है। करें ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी, एक एक इन्होंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, x प्लस टू है और 2x-1 है। तो पूछ रहे हैं ए और बी में क्या रिलेशन होगा। देखिए अब अगर x प्लस टू इसका फैक्टर है तो इसको आप जीरो से इक्वेट कर दीजिए। इसका मतलब x-2 रखने पर इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू -2 रखने पर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। क्योंकि अगर x प्लस टू फैक्टर है इसका मतलब x इज इक्वल टू -2 इसका जीरो है। जीरो है का मतलब ये हो गया x जहाँ पे -2 रखेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। इसका मतलब कितना हो गया 4a, और x जहाँ -2 रखेंगे तो -6 प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया जीरो। यहाँ से एक इक्वेशन ये बन गया कि 4a प्लस बी इज इक्वल टू 6। ये मेरा पहला इक्वेशन बन जाएगा। फिर दूसरा ये फैक्टर कह रहे हैं कि 2x-1 फैक्टर है, इसको आप जीरो से इक्वेट कर देंगे। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/2, इसका क्या है जीरो है, जीरो है तो इसमें रखने पे इसको जीरो बना देगा। तो a इंटू एक्स यहाँ पे रखा 1/2 तो 1/4 प्लस 3/2 और प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो। तो इसका एलसीएम मैं 4 लेता हूँ, तो यहाँ से कितना मिलेगा a प्लस 6 प्लस और कितना हो जाएगा 4b इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से मुझे मिलेगा a प्लस 4b इज इक्वल टू -6। ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। ठीक है, इसमें सेकंड इक्वेशन में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा 4a प्लस 16b इज इक्वल टू -24। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, -15b इज इक्वल टू 25 और 6 कितना हो जाएगा 30। ठीक है ना, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, करेक्ट। b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। और अगर b इज इक्वल टू -2 की इस इक्वेशन में रख दें, कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में, तो 4a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे a इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास और b इज इक्वल टू कितना आ गया -2। इसका मतलब a तो बड़ा है b से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं a बड़ा है b से, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है x+1 इज द फैक्टर ऑफ x की पावर n+1 ओनली इफ n इज व्हाट, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। अब देखिए x+1 अगर फैक्टर है, इसको हम जीरो से इक्वेट कर दें, x इज इक्वल टू -1, इसका क्या होगा जीरो होगा। जीरो होगा तो इसमें हम x यहाँ पर अगर -1 रखें तो आंसर हमें कितना मिलना चाहिए, आंसर में जीरो मिलना चाहिए। अब ये आंसर जीरो कब मिलेगा, जब n हमारा क्या होगा ऑड होगा। क्योंकि n अगर ऑड होगा तभी -1 की पावर 1 कितना आ जाएगा -1 प्लस 1, तो आंसर कितना मिलेगा जीरो मिलेगा। तो n इज इक्वल टू ऑड होना चाहिए, तभी ऐसा संभव है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसका जीरोस पूछ रहे हैं कैसे होंगे। तो अगर इसके जीरोस निकालने हैं तो मतलब कैसा उसका नेचर बताना है, हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इसका कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर -4ac। तो इसका बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 88 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 7744 -4ac करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। तो अगर 500 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 7244। ठीक है, इसके जीरोज अगर हम निकालने की कोशिश करें तो क्या आ जाएंगे, x इज इक्वल टू -b मतलब -88 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac मतलब 7244 अपॉन 2a। 2a कितना 2 हो जाएगा। तो ये लगभग लगभग कितना है 84 या 85 के आसपास है।
ठीक है। तो इसका मतलब एक पॉजिटिव रूट, एक पॉजिटिव जीरो आएगा, एक नेगेटिव जीरो आएगा। मतलब एक बार आएगा -88, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए स्क्वायर तो निकलेगा नहीं। एक आंसर आएगा ये वाला -8 + 7244/2, एक जीरो ये आएगा। और दूसरा जीरो क्या आएगा, -88 माइनस अंडर रूट 7244 अपॉन कितना आ जाएगा 2। तो एक पॉजिटिव, एक हमारा पॉजिटिव, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें -88 और लम सम में अगर बात करें तो ये +55 है। एग्जैक्टली नहीं, मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, बाई 2। तो ये कैसा आएगा आंसर, नेगेटिव आएगा। और यहाँ से ये कितना आ जाएगा -88, और ये माइनस कितना हो जाएगा, ये एक मिनट, ये कितना था 85। तो ये भी कैसा आ गया, नेगेटिव। और यहाँ से -85 ये भी दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 7244 लगभग लगभग 84-85 के आसपास स्क्वायर रूट आएगा। तो हमने अप्रोक्सीमेटली निकाला कि दोनों चीजें क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। ठीक है, एक आइडिया लग गया हमारे पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा था, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनॉमियल इज जीरो। इसके तीन जीरो होते हैं, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, तो मैं मान लेता हूँ एक अल्फा है, एक बीटा है, एक जीरो है। तो कह रहे हैं कि देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये जानना चाहते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग के पास फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना होता है, -b/a। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, c/a। तो चलिए इसमें हम लोग गामा की वैल्यू तो जीरो है ना, तो यहाँ पे कितना हो गया, अल्फा बीटा प्लस यहाँ पे जीरो और प्लस जीरो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c/a आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c/a आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस, ये पूछना कितना आना था अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा c/a आएगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 का जरा इक्वेशन, एक देखिए इस इक्वेशन कितने सॉल्यूशन मिलेंगे। एक लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, और जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सभी से क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। इसका मतलब एक लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए तो उससे कितने सॉल्यूशंस आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। कॉस्ट ऑफ ए पेन से ₹1, एक पेन का दाम कितना, ₹x, इज इक्वल टू 3 मोर देन कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स, और एक पेंसिल का दाम कितना, ₹y। तो 4 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 4y, और इससे 3 ज्यादा है। तो लीनियर इक्वेशन ये बनाने के लिए कह रहे थे, तो क्या बनेगा लीनियर इक्वेशन, x इज इक्वल टू 4y प्लस 3। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहे हैं ग्राफ ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप a1/a2 मतलब x का जो कोफिशिएंट है उसको कंपेयर करिए, कितना आ गया 1/2। b1/b2 अगर हम लोग निकालें, मतलब y के कोफिशिएंट को कंपेयर करें 2/4 मतलब 1/2। और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करें c1/c2 7/14 मतलब 1/2। इसका मतलब यहाँ पे मुझे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 मिल रहा है। ये ऐसा तब मिलता है जब हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। और उसमें जो दो दो लाइंस जो दो बनती हैं, मतलब इन दोनों इक्वेशन जो दो लाइंस रिप्रेजेंट होंगी वो कैसी लाएंगे, कोइंसाइडिंग लाइंस होंगी। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोइंसाइड विद ईच अदर, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दो लाइंस बनेंगे जो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी, मतलब ओवरलैपिंग लाइंस होंगी। ठीक है, तभी हमारे कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है सेलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ चॉइसेस गिवन बिलो। मतलब एक ग्राफ दिया गया है और इसके कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, पूछ रहा है इस ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा। तो ये ग्राफ देखिए कहाँ से, मतलब ये लाइन है, तो इसका ग्राफ तो लीनियर इक्वेशन होगा। कहाँ से पास होता है, 2, 0 से और 0, -4 से। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको अच्छे से। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दूसरा इसका ऑप्शन है y इज इक्वल टू 2x, तीसरा ऑप्शन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और चौथा ऑप्शन आपके पास है y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। इसका एक तरीका ये है, इस पॉइंट्स को सेटिस्फाई करवा लीजिए आप, 2, 0 और 0, -4। देख लीजिए किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। चलिए पहले में पुट करते हैं। पहले में अगर मैं 2, 0 रखूँ तो 2 + 0 इज इक्वल टू 0 तो नहीं आएगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड में 2, 0 अगर रखें, x की जगह पर 2 और y की जगह पर 0, तो 0 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन पुट करें अगर 2, 0, तो ये कितना आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 4 + 1 मतलब 5। 0 5 के बराबर तो होता ही नहीं, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए इसमें रख के भी देख लेते हैं, x की जगह पर 2 और y की जगह पे 0। ठीक है, यहाँ पे 0, 2 × 2 = 4 -4 0 सेटिस्फाई हो रहा है, 0 इज इक्वल टू 0। अब 0, -4 भी रख सेटिस्फाई करवा लीजिए। तो y की जगह मुझे कितना रखना है, -4, और x जगह कितना रखना है, 0 रखना है। ठीक है ना, y इज इक्वल टू 2x -4 और 0, -4। ठीक है, x इज इक्वल टू 0, एक मिनट, 2x - 4, फोर्थ ऑप्शन हमारा 2x - 4 है ना। ठीक है, 2x - 4। तो इसमें हम लोग रखते हैं y की जगह पे कितना रखना हमको, 0, y की जगह कितना रखना, सॉरी -4, और x की जगह कितना रखना, 0। तो 0 -4 मतलब -4 इज इक्वल टू -4, सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो एक तरीका ये हो गया, या तो 2, 0
से ये लाइन पास होती है और 0, -4 से पास होती है। 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन जब आपको पढ़ाई जाती है तो वहां से ये बताया जाता है कि 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन ये है। इससे भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको फोर्थ ऑप्शन करेक्ट मिलेगा इसमें। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा ये था 53। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। अगर इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो लीनियर इक्वेशन है और इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन देन तो लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशंस आर। ठीक है, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं तो उसमें दोनों लाइन कैसी होती है? कोइंसाइडिंग लाइंस होती है ना, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कोइंसिडेंट लाइंस के साथ सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55। अगर इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, दो लीनियर इक्वेशन है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे तीन तीन क्वेश्चन अभी इन्होंने पूछ लिया। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मुझे कब मिलता है? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1/a2 को कंपेयर करें कितना हो जाएगा? 2/m प्लस n। b1/b2 को कंपेयर करें 3/2m माइनस n और c1/c2 को करेंगे तो l1/33 मतलब 1/3 मिल जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, देखिए फर्स्ट थर्ड को सॉल्व करें तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा m प्लस एन इज इक्वल टू 6। सेकेंड थर्ड को सॉल्व करें तो मिल जाएगा 2m माइनस एन इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग m प्लस एन इज इक्वल टू 6 दोनों को सॉल्व कर देते हैं। प्लस एन माइनस एन कट गया जाएगा तो 3m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ठीक है ना, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। अब m इज इक्वल टू 5 यहाँ पर रख दें तो n की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। m इज इक्वल टू 5 n इज इक्वल टू 1 के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 56 पर पढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? दो लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन कब मिलता है? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 की बात करें तो 1/5, b1/b2 की बात करें तो 2/k, c1/c2 की बात करें तो 3/7। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे? सेकंड थर्ड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? k इज नॉट इक्वल टू 14/3। तो यहाँ से सॉल्यूशन मिला k की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट एक्सेप्ट 14/3। कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 14/3। और अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें, मुझे कॉमन सॉल्यूशन देखिए हमेशा जब भी नो सॉल्यूशन वाला केस होता है तो आपको कॉमन सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। मतलब फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करिए, सेकंड थर्ड को सॉल्व करिए, उसका कॉमन सॉल्यूशन निकालिए। सेकंड को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? k इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस 14/3 नहीं होगा। k इज इक्वल टू एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 14/3। 14/3 को छोड़ के बाकी सब कुछ, ये कह रहे हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ एक्सेप्ट 14/3। तो क्या इसमें 10 भी आएगा? बिल्कुल आएगा, यहाँ 10 आएगा। और दूसरा कहना है k इज इक्वल टू 10। तो कॉमन सोल्यूशन कितना आ जाएगा? k इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57। चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो इनके लिए सोल्यूशन पूछ रहा है, ये क्या कौन सा सोल्यूशन होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको ऑप्शंस रख के आप चेक कर लीजिए। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। तो 2 रखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में, अगर रखें तो ये फर्स्ट इक्वेशन में मान लीजिए मैं पुट करना शुरू कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। तो कितना मिलेगा? 8 और प्लस 18। और इधर कितना मिलेगा? 3 2 जा 6, 3 जा 18। तो ये तो बराबर नहीं आएगा। 2 रखेंगे अगर तो 4 2 जा 8 और 3 रखेंगे तो 6 3 जा 18 और 2 और 3 6 3 जा 18। 18 और 8 26, 18 के बराबर तो नहीं आता है, इसका मतलब इनकरेक्ट है। 1 और 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 प्लस 12 और इधर 1 और 2 से कितना आएगा? 6 आएगा। तो 16 और 6 के बराबर तो नहीं आता, इनकरेक्ट है। 3 और 4 रख लीजिए तो कितना आ जाएगा? 12 और 4 रखेंगे तो 24 और इधर 12 3 जा 24। तो 24 और 12 तो 24 के बराबर तो आएगा नहीं। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। इसका मतलब हमारा जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो क्या होगा? आइए इसको भी हम लोग चेक करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग चेक करें तो देखिए हमको क्या मिलने वाला है यहाँ से। ऑप्शन 3 को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, है ना। 3 रखा हमने तो 4 3 जा कितना होगा? 12 और 4 रखा तो कितना होगा? 64, सॉरी 24। ठीक है ना, 4 6 जा 24। ठीक है, और इधर कितना मिलेगा? 4 3 जा 12, 3 जा 36 मिलेगा ना, 36। ठीक है, तो 24 और 12 36, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। सेकंड में भी चेक कर लीजिए तो ये देखिए इनकरेक्ट नहीं होगा अभी तक फिलहाल। एक इसको भी चेक कर लेते हैं। 8x और प्लस 9y इज इक्वल टू 5xy। जरा इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 8 और x की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24 और 9 और y की वैल्यू कितनी है? 4 है तो 36। 36 और 24 कितना हो जाएगा? 60।
और राइट हैंड साइड में कितना मिलेगा, 4 3 जा 12 5 जा 60 बराबर आ रहा है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे इक्वेशंस को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, इसको आप ऑप्शन से चेक कर लेना बेटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहे फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो a1 अपॉन a2 कितना है, लैम्डा अपॉन कितना 1 है, इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मतलब 1 अपॉन लैम्डा, मतलब लैम्डा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब लैम्डा इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी लैम्डा में भी एनी रियल नंबर, लैम्डा इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट प्लस माइनस वन को छोड़कर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, आर रियल वैल्यूज एक्सेप्ट प्लस माइनस वन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा इस इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया इसका दो डिस्टिंक्ट रूट है। दो डिस्टिंक्ट रूट हमें कब मिलते हैं, जब d इज ग्रेटर देन जीरो। d का मतलब कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। बी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर ग्रेटर देन फोर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, अंडर रूट एम स्क्वायर ग्रेटर देन अंडर रूट फोर। अंडर रूट एम स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, मॉड एम ग्रेटर देन टू। तो मॉड एम ग्रेटर देन टू हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। सम ऑफ द रूट्स, इसके जो दो रूट है उनका सम इनके प्रोडक्ट के बराबर है, तो के की वैल्यू क्या होगी। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस टू का बाई के हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होता है, सी बाई ए, तो थ्री के बाई के मतलब कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस टू बाई थ्री आ जाएगी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही भी समाप्त कर रहा हूँ, होप सो आपको पसंद आया होगा। इसके आगे के सोल्यूशन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।